हाँ। जीवन के अनजान सफर में ख्वाब कई थे अपनी नजर में, लेकिन राह में चलते चलते कितने रिश्ते टूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। सुख दुख जैसे कोई समंदर, जख्म है गहरे जिनके अंदर, जिन पे भरोसा था इस दिल को, वो हमदम भी रूठ गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। अरे बिट्टू, कितने दिनों के बाद तेल लगवा रही है? हाँ, पूरे 10 दिन हो गए हैं। न जाने आजकल की बच्चियों को क्या हो गया है। तेल लगवाना अपनी शान के खिलाफ समझती है। अरे हमारी अम्मी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, हर तीसरे दिन हमारे बालों में तेल लगवाकर मालिश किया करती थी, समझी? बीबी जी, आपकी जूती मेरा सर, झूठ नहीं बोलूंगी। अरे तू चुप कर, फिर शुरू हो गई। अम्मी जान, धीरे, बाल टूट जाएंगे। धीरे? लगता है सफदर भाईजान का गुस्सा अब मेरे बालों पर ही उतारेंगी। नाम मत ले उस माटी मेले का। आली, तू चुप नहीं रह सकती थी? कौन का छेड़ दिया अम्मी जान को? नहीं बाजी, आज तो मैं अम्मी जान से पूछ के रहूंगी कि सफदर भाईजान से वो इतनी नफरत क्यों करती हैं। बताइए ना अम्मी। अरे बिट्टू, अब तक तो मैं सिर्फ उससे नफरत करती हूँ। अगर तुम सुनोगे ना, तुम भी उस कमसाद से नफरत करने लगोगी। अच्छा अम्मी, तो आज आप बता ही डालिए कि ऐसा क्या हुआ था कि जो आप इतनी नाला हैं। अरे उस मनुष्य के माँ बाप ने तुम्हारे दादा जान की जान ले ली और हमारे पूरे पूरे जमींदार घराने की इज्जत तार तार कर दी। अम्मी जान, पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बताइए हुआ क्या था। अरे बिट्टू, हमारा खानदान जमींदाराना था। दूर दूर तक तुम्हारे दादा जान की तूती बोलती थी, उनकी बहुत इज्जत थी और अंग्रेज बहादुर भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। और ऐसे में तुम्हारी सलमा फूफी ने खेत में काम करने वाले एक मामूली मजदूर से आंख मटक्का कर लिया और फिर ना जाने उसके साथ कहां फरार हो गई। पूरे इलाके में हमारे खानदान की बहुत बदनामी हुई। जिस जमींदार से आंख मिलाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी, वही जमींदार किसी के सामने आंख उठाने के लायक नहीं रहा और इसी गम ने उनकी जान ले ली। जमींदारी चली गई और वहां से हिजरत करके हमें आदिलपुरा आना पड़ा। और सलमा फूफी? उसे तो उसके किए कि अल्लाह ने ऐसी सजा दी कि वो दोनों भगोड़े एड़िया रगड़ रगड़ कर मर गए। और इस नामुराद सफरत को हमारे पल्ले बांध दिया। मतलब ये कि सफदर भाईजान को आपके हवाले कर दिया? नहीं, तुम्हारे बड़े अब्बू और दादा जान ने सलमा को अपने दिल से और जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया था। फिर एक दिन तुम्हारे अब्बू के पास तुम्हारी फूफी का खत आया। वो ठहरे रहमदिल फौरन अपनी बहन के पास चले गए, जहां वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। वो उसे अस्पताल ले गए, जहां उसने दम तोड़ दिया। और इस तरह सफदर हमारे गले पड़ गया। ओह, मगर अम्मी जान, इसमें सफदर भाईजान की क्या गलती है? गलती? अरे बिट्टू,
उसके माँ बाप ने बदनामियों के दाग जो हमारे खानदान पर लगाए, उसी वजह से सब कुछ छोड़ छाड़ कर दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी हमें। अब तुम ही कहो बिट्टू, ऐसे मनहूस माँ बाप की औलाद से भला कोई कैसे प्यार से बात कर सकता है? पर अम्मी जान, भला ये क्या बात हुई कि करे कोई और भरे कोई? सफदर भाईजान को उनके माँ बाप के किए की सजा कैसे दी जा सकती है? वो तो यतीम है, और यतीमों के साथ अल्लाह और उसके रसूल ने अच्छे बर्ताव की तालीम दी है। अब तुम मुझे सिखाओगे? मैं कह देती हूँ तुम दोनों से, सफदर से ज्यादा खुले मिलने की कोशिश मत करना। तुम्हारे अब्बू ने तुम दोनों को सर चढ़ा रखा है। अरे कहाँ चली तुम दोनों? अम्मी जान, हम कुसुम दी से मिलने जा रही हैं। क्यों? अब्बू जान ने आपको बताया होगा कि उनकी शादी तय हो गई है, तो हम दोनों उनको मुबारकबाद देना चाहती हैं। अरे विधवा की शादी कोई शादी होती है क्या? अम्मी जान, वो हमारी पड़ोसन है, हमारी सहेली है, उसकी खुशी में शरीक होना हमारा फर्ज है। हाँ हाँ जाओ, अपना फर्ज पूरा करो, मगर जल्दी लौट आना, समझी? शुक्रिया अम्मी। शुक्रिया अम्मी। अरे अजीजन, अरे इसे साफ कर दे, कहाँ मर गई? हे गोविंद हे गोपाला, हे गोविंद हे गोपाला। वाह कुसुम दीदी, माशा अल्लाह, क्या आवाज है आपकी। वाकई अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है। आओ बैठो, अच्छा हुआ कि तुम दोनों आ गई। वाकई कुसुम, सचमुच कितना दर्द है तुम्हारी आवाज में, दिल करता है बस सुनते ही रहो। अरे तुम लोग आते ही मेरी खिंचाई करने लगी। हाँ दीदी, जब से हमें पता चला है कि आपकी खाना आबादी होगी, तब से हम बेहद खुशी महसूस कर रहे हैं। हमारी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो। मैं तुम्हारी मुबारकबादी स्वीकार करती हूँ। हम तो ये जानने आए हैं कि क्या तुमने हमारे होने वाले जीजा जी को देखा है? क्या वो तुम्हें पसंद हैं? और हाँ, हमारे जीजा जी सुंदर हैं या फिर काले कलूटे हैं? आली, कुछ भी बकती रहती हो। कुसुम, तुम इसकी बात का... अरे नहीं नहीं, मैं तो इसका बुरा मान ही नहीं सकती, आखिर मेरी छोटी बहन है, इसका पूरा हक बनता है मुझसे मजाक करने का। लेकिन मेरा यकीन करो बहना, मेरे तो उनसे आज तक दर्शन भी नहीं हुए। ये क्या कह रही है दीदी, ऐसे कैसे हो सकता है बिना देखे? ऐसा ही है आलिया, पिताजी ने उन्हें देखा, गुरुजी ने जांचा परखा, वह मेरे खैर ख्वाह है। अब जाहिर है जो भी करेंगे मेरा भला ही देखकर करेंगे, इसलिए मेरे देखने का तो सवाल ही नहीं उठता। सही कह रही हो कुसुम, वालिदैन कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते, ये तो बस भला ही सोचते हैं। और इसलिए हमें उनके फैसलों के आगे अपना सर तस्लीम खम करना चाहिए। कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। मालकिन, डंकन साहब बहुत अच्छे गोरे इंसान थे। आपकी जूती मेरा सर, झूठ नहीं बोलूंगी, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। तो फिर तूने उन्हें छोड़ क्यों दिया? मैंने उन्हें नहीं छोड़ा, उन्होंने ही मुझे छोड़ दिया। मतलब वो यहाँ से इंग्लिस्तान चले। खान साहब घर पे हैं? नहीं, वो ऑफिस गए हैं। क्या हुआ हवलदार साहब? दरोगा साहब ने खान साहब को बुलाया है, वो जैसे ही आए उन्हें सरजू नगर पुलिस थाने भेज दीजिएगा। ये दरोगा साहब ने दिया है। ऐसा क्या कर दिया तहमी के अब्बू ने? पता ना, वो जैसे ही आए उन्हें जरूर भेज दीजिएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। मोमानी जान, मामू जान को खबर करना जरूरी है। हाँ हाँ, तू जल्दी जा उनके ऑफिस और उन्हें खबर कर दे, जल्दी जा। मैं मामू जान को इत्तला देकर आता हूँ। हाँ हाँ। अम्मी जान, ये पुलिस हवलदार क्यों आया था? और सफदर भाईजान उनके पीछे इतनी तेजी से क्यों भागे? अरे मुझे कुछ पता होता तुम लोग को बताओ ना।
वो आकर कहने लगा कि तुम्हारे अब्बू को सरजू नगर पुलिस चौकी में भेज दे, कि साहब ने बुलाया है। अरे हाँ, तुम्हारे अब्बू सियासत में घुस गए। वतन के हालात सभी को पता है। कांग्रेस वतन की आजादी के लिए कोशा है और गांधी बाबा अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ फाके पर फाका करते जा रहे हैं। तुम्हारे अब्बू भी उनके हम ख्याल, गोरों के खिलाफ। शायद इस बात की भनक उन्हें लग गई होगी। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, यही बात होगी। पूछताछ के लिए बुलाया होगा। हाँ, शायद। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मेरा नाम मजहर खान है। आपने बुलाया था? जी हाँ, तशरीफ रखिए। किस सिलसिले में याद किया गया है? हमें खबर मिली है कि आप हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों की तशरीह क्या है? मिस्टर खान, सिर्फ हमारे सवाल का जवाब दीजिए, सवाल मत कीजिए। मैंने कोई हुकूमत मुखालिफ हरकत नहीं की है, ना मैंने सरकार के खिलाफ जुलूस निकाले, न जलसे किए। फिर मैं जान सकता हूं कि आप किस बिना पर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? सुना है आप अपने साथियों के साथ खुफिया मीटिंगें करते हैं। क्या आपने मुझे ऐसा करते हुए अपनी आंखों से देखा है? हमारे मुखबिर हमारी आंखें जनाब। दरोगा साहब, आपकी आंखें धोखा भी तो खा सकती हैं। मैं एक सरकारी नौकर हूं, मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपने फराइज को अंजाम देता हूं, और सरकारी नौकरी के बाद मेरी अपनी जिंदगी भी तो है। मेरे दोस्त अहबाब भी हैं जिनके साथ मैं उठता बैठता हूं। दरोगा साहब, अगर आपकी नजर में दोस्त अहबाब के साथ हंसना खेलना, मिलना जुलना, खुफिया मीटिंग या हुकूमत मुखालिफ रवैया है, तो बेशक मैं ऐसा करता हूं। सुना है आप भगत सिंह के भक्त हैं? जी हाँ, हूं। क्या आप जानते हैं वो एक बागी था, और बागियों की हिमायत करना भी बगावत है। देखिए दरोगा साहब, मैं सरकार का नौकर हूं, गुलाम नहीं। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि मैं एक वतन परस्त मुसलमान हूं, और मेरा मजहब मुझे अपने वतन से मोहब्बत करने की तालीम देता है। क्या अपने वतन से मोहब्बत करना जुर्म है? देखिए खान साहब, मैं भी इसी सरजमीन से ताल्लुक रखता हूं, मुझे भी वतन से मोहब्बत है। मैं भी एक मुसलमान हूं, मगर चूंकि सरकारी नौकर हूं, मेरा पहला फर्ज यह है कि मैं अपने फर्ज को बखूबी अंजाम दूं, और मैं वही कर रहा हूं। आपको बुलाना और तंबी करना मेरे फराइज में शामिल है। आप अपना फर्ज पूरा कीजिए, मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। और कुछ पूछना है आपको? जो कुछ पूछना था पूछ चुका हूं, अब आप जा सकते हैं। लेकिन उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको याद किया जाएगा, आप बिला ताखिर यहां तशरीफ ले आएंगे। कोशिश करूंगा। खान साहब, इस वक्त यहाँ सवारी मिलना मुश्किल है, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, हम आपको गाड़ी से छोड़ देंगे। शुक्रिया। मैं रिक्शा में आया था दरोगा साहब, जो बाहर मेरा इंतजार कर रहा है। खुदा हाफिज। कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। मनुष्य का आत्मबोध ये मैं हूं और मनुष्य हूं। इतिहास में कोई बहुत पुरानी घटना नहीं। हम इस घटना, इस आत्मबोध के इतने आदी हो चुके हैं कि
मनुष्य की चेतना का अभिन्न भाव, चिरंतन और सार्वभौम, जिसका दिशा काल से कोई संबंध न हो। हम अक्सर भूल जाते हैं मनुष्य की आत्म चेतना ही। बाबूजी, दवाई का वक्त हो गया है। आप बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो गए। अगर मैं वक्त पर दवाई ना दूं, तो आप तो इसीलिए तो बेफिक्र हूं बेटा। तेरे रहते मुझे क्या फिक्र। पर मुझे तो है ना बाबूजी। अच्छा ला दे। इधर अब बेटा तू खुश तो है ना? नहीं बाबूजी, मैं खुश नहीं हूं। क्या तुझे अपने बाबूजी की पसंद पर भरोसा नहीं है? नहीं बाबूजी, मुझे आप पर और आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है। बस दिन रात यही बात सताए जा रही है कि मेरे जाने के बाद आप बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। अरे पगली, तू मेरी फिक्र क्यों करती है? भला मुझे क्या होगा? और तू कौन सा दूर जा रही है? जब भी तेरी याद आएगी आ जाऊंगा तुझसे मिलने। बस तू मेरी फिक्र छोड़कर खुशी खुशी इस घर से विदा ले। कैसे भूल जाओ बाबूजी कि माँ के जाने के बाद आपने मुझे माँ और पिता बनकर दोनों का प्यार दिया है। नहीं बेटा, तुझे पाल पोस कर मैंने अपना एक फर्ज पूरा किया है। तो इस घर से खुशी खुशी विदा हो जाएगी तो मैं अपना दूसरा और आखिरी फर्ज पूरा कर लूंगा। मैं तेरी मां को क्या जवाब दूंगा? बेटा, तू खुश रहेगी तो स्वर्ग में तेरी मां की आत्मा को शांति मिलेगी। अरे निगोरी, जरा दम लगा। खाती है सेर भर और दम लगाती है पाव भर। बस हिले ही जा रही है। दम लगा। वाह मालकिन, यहाँ पे दम लगा लगा के मेरा दम निकल गया और आपको मजा आया ही नहीं। आपकी जूती मेरा सर, झूठ नहीं बोलूंगी, पर ये तो वही बात हुई कि मुर्गा अपने जान से गया और खाने वाले को मजा ही नहीं आया। क्या हुआ जी? दरोगा ने क्या कहा? हम पर इल्जाम है कि हम हुकूमत के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं ना कहती थी अंग्रेजों के खिलाफ बुराई करना छोड़ दीजिए, लेकिन आप माने तब ना। मेरे भाई को देख लीजिए, अंग्रेजों से दोस्ती करके आज वो कहां से कहां पहुंच गया। चुप चुप, ये मुसीबत भी तुम्हारे भाई की वजह से आई। मेरे भाई की वजह से? क्या किया मेरे भाई ने? क्या नहीं किया तुम्हारे भाई ने? क्या नहीं किया? हमारी साजनपुर वाली जमीन औने पौने दामों में बेच दी और अपनी मेम को लेकर इंग्लिस्तान भाग गया। लेकिन आपको उसने उस जमीन की कीमत अदा तो कर दी थी ना। यही तो कह रहा हूं मैं। इस अंग्रेज अफसर की खुशनुदी हासिल करने के लिए लाखों की जमीन कौड़ियों के मोल बेच दी। आज इस जमीन की कीमत आसमान छू रही है। आज वो जमीन हमारे पास होती ना, तो जमीन को बेचकर हम कोई तिजारत करते और अंग्रेजी मुलाजमत का पट्टा अपने गले से उतार फेंकते।
आप अपनी गलतियों का ठिकरा मेरे भाई के सर पर मत फोड़िए। अगर मेरा भाई गलत होता तो वो गोरी मेम उससे शादी करके इंग्लिस्तान नहीं ले जाती। आखिर आपको अंग्रेजों की मुलाजमत से क्या परेशानी है? उस मुलाजमत की वजह से लोग आपको सलाम करते हैं। आखिर क्या बिगाड़ा है फिरंगियों ने आपका? वो हमारे मुल्क को लूट रहे हैं और तुम कह रही हो क्या बिगाड़ा है उन्होंने हमारा? आपको तो नहीं लूटा ना। आप क्यों दूसरों की फिक्र में दुबले हुए जा रहे हैं? शुक्र अदा कीजिए कि आप सरकारी नौकर हैं, इसलिए दरोगा नरम पड़ गए, वरना जाने जाने क्या होता। क्या होता? क्या होता? हमने चोरी की है, हमने डाका डाला है। हम पर हाथ डालना इतना आसान नहीं है। हमारे दिल में आजादी की शमा रोशन है, उसे कोई नहीं बुझा सकता, कोई नहीं बुझा सकता उसे, समझी? मुझे डर है एक दिन आपकी ये आजादी की शमा इस घर को जलाकर राख ना कर दे। ऐसी बेहुदा बातें करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। अब ये फिजूल की बातें बंद करो और हमें सोने दो। तो सोइए ना, कौन सा मैं आपको कांटे चुभा रही हूँ? खुश